जॉब करें या बिजनेस, दोस्तों आज ये हर यंगस्टर का सवाल है। और जो ऑलरेडी किसी जॉब में है या बिजनेस कर रहे हैं, आप ऑनेस्टली बताना आपने अपना करियर किस बेसिस पे चुना था। जनरली कोई भी अपने करियर से क्या एक्सपेक्ट करता है? अच्छा पैसा, जिससे कि वो अपनी और अपनी फैमिली की सारी ज़रूरतों को पूरा कर सके और उनका फ्यूचर फाइनेंशियली सिक्योर कर सके। और जब भी हम अपनी अच्छी फाइनेंशियल सिक्योर लाइफ के बारे में सोचते हैं तो हमें एक अच्छी जॉब का ख्याल आता है, और वो इसलिए क्योंकि हमारी एजुकेशन सिस्टम ने हमें जॉब के लिए ट्रेन किया है। वैसे तो हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस में बिज़नेस के बारे में कुछ खास पढ़ाया नहीं जाता, लेकिन जब भी पढ़ाया जाता है वो उस पर्पस से होता है कि आप उसमें जॉब करो, ना कि एक बिज़नेस स्टार्ट करो। और ये सब बाय डिफ़ॉल्ट होता है। इसलिए हम जब भी किसी अच्छी कंपनी या किसी बिज़नेस के बारे में सुनते हैं तो हमें उस कंपनी में जॉब करने का ख्याल आता है, ना कि वैसा ही बिज़नेस या उससे भी अच्छा बिज़नेस खड़ा करने का। हमारे यहाँ किसी भी एजुकेशन कोर्स या डिग्री का बस एक ही मतलब होता है कि आप एक अच्छी जॉब कर पाओ। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग एट द एंड ऑफ 2030 ऑटोमेशन, रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से 47% जॉब रिस्क पर है। और फोस्टर रिसर्च के अकॉर्डिंग बाय द एंड ऑफ 2030 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 29% जॉब्स को टेक ओवर कर लेगा, जिसके कॉम्पेंसेशन में सिर्फ 13% जॉब ही क्रिएट हो पाएंगी। सो आने वाले टाइम में जॉब सिक्योरिटी पाना ईजी नहीं होने वाला। लेकिन अब आप इसे हट के ये सोचो कि अगर आपको जॉब्स के लिए ट्रेन ही नहीं किया जाता, बल्कि आपको बिजनेस और कंपनी स्टार्ट करने की भी नॉलेज दी जाती, तो आप अपनी एजुकेशन के बाद किस करियर पाथ को चुनते? जॉब या बिजनेस? किसी के अंडर काम करना या खुद का बॉस खुद बनना? आई नो आपके दिमाग में अब तक आ गया होगा कि आप क्या चुनते हैं, लेकिन फिर भी एक अच्छा डिसीजन लेने के लिए हम जॉब और बिजनेस दोनों के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को जान लेते हैं। जो मैं आपको रॉबर्ट कियोसाकी की 2 अमेजिंग बुक्स, वही ए स्टूडेंट वर्क्स फॉर सी स्टूडेंट और द कैश फ्लो क्वाड्रेंट की हेल्प से आज के टाइम की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे बताऊंगा। सो इस वीडियो को पूरा देख लेना, जिससे कि इस वीडियो के एंड तक आपको जॉब और बिजनेस में आपके लिए क्या सही है समझ में आ जाएगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपको इंटरेस्टेड पर्सन फाइनेंस में अपने पैसों को ग्रो करने में और फाइनेंस रिलेटेड कुछ नया सीखने में, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, जिससे आप ऐसी वैल्यूएबल कंटेंट मिस नहीं करोगे। सो लेट्स बिगिन। लेसन नंबर 1, द सक्सेस मिथ। दोस्तों, बचपन से ही हमें हमारे पेरेंट्स अननोइंगली ये सिखाते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको बहुत मेहनत से पढ़ाई करनी है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, एक रेप्यूटेड कॉलेज से अच्छी डिग्री लेनी है, जिससे आपकी एक हाई पेइंग जॉब लगेगी और आप सक्सेसफुल हो जाओगे। और हमें इस पूरे सिस्टम से ब्रेन वॉश किया जाता है। सिंपली कहूँ तो हमें हमारे एजुकेशन सिस्टम में यही सिखाया जाता है कि लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए आपको ए स्टूडेंट बनना चाहिए। इन शॉर्ट, आपको एक अच्छी हाई पेइंग जॉब करनी चाहिए। लेकिन ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी इसे बिल्कुल सही नहीं मानते और इसका उल्टा करने को कहते हैं। वो अपनी बुक वाई ए स्टूडेंट वर्क्स फॉर सी स्टूडेंट में सक्सेस की एक मिथ को बर्स्ट करते हैं। वो कहते हैं सक्सेस, अगर आप इस वर्ड की डेफिनेशन पे जाओ तो सक्सेस का मतलब होता है द फैक्ट दैट यू हैव अचीव्ड व्हाट यू वांट। पर आजकल इसकी डेफिनेशन बिल्कुल ही चेंज हो चुकी है और ज़्यादातर लोग इसकी वजह से अपनी एक मिथ में जी रहे हैं, क्योंकि बचपन से ही हमें सक्सेस की जो डेफिनेशन सिखाई गई थी वो बस यही थी कि सक्सेसफुल होने के लिए आपके पास बस पैसा होना चाहिए। अगर आपकी इनकम बहुत ज़्यादा है, आपके पास एक अच्छा बड़ा घर है, एक अच्छी गाड़ी है, तो आप सक्सेसफुल हो। और हम खुद भी ऐसे ही लोगों से अट्रैक्ट होते हैं, उनकी ब्राइट और कैची चीज़ों को देख के उन्हें ही सक्सेसफुल मानते हैं। और इन पैसों को कमाने का हमारी सोसाइटी के अकॉर्डिंग एक ही तरीका है, और वो एक हाई पेड जॉब। यानी आपके पास एक जॉब है, आपकी अच्छी सैलरी है, तो आप सक्सेसफुल हो। लेकिन सोचिए, अगर ये बात सच होती तो इस हिसाब से दुनिया के सबसे अमीर किसी न किसी कंपनी में जॉब कर रहे होते, जो कि सच बिल्कुल भी नहीं है। ये एक बस मिथ है, क्योंकि दुनिया में अमीर लोग बस जॉब नहीं करते। बहुत सारे सेल्फ मेड बिलियनर्स के पास तो कोई कॉलेज डिग्री भी नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सक्सेसफुल होने के लिए ये सीखना ज़रूरी है कि पैसा कैसे कमाया जाता है, जो हमें किसी स्कूल या कॉलेज में नहीं सिखाया जाता। और ऐसी कोई डिग्री भी नहीं है जो आपको पर्सनल फाइनेंस को मास्टर करना सिखा दे। आप कोई भी बिजनेस करो या जॉब, उसका अल्टीमेट गोल सक्सेसफुल होना ही होता है, जो कि डायरेक्टली पैसे से लिंक्ड है। और सी स्टूडेंट्स ये बात अच्छे से जानते हैं कि वो जॉब करके सक्सेसफुल नहीं बन सकते। सो सक्सेस की असली डेफिनेशन द फैक्ट दैट यू हैव अचीव्ड व्हाट यू वांट इस बात से अलाइन नहीं होती। और यही रीज़न है कि उनका माइंड डिफरेंट डायरेक्शन में काम करता है। वो नई नई अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने में बहुत आगे होते हैं। वहीं ए स्टूडेंट सिस्टम को फॉलो करते चले जाते हैं और कभी एजुकेशन सिस्टम को चैलेंज नहीं करते। ए स्टूडेंट और सी स्टूडेंट में सबसे बड़ा फ़र्क ये होता है कि उन दोनों की सक्सेस की डेफिनेशन बहुत ही अलग होती है। सी स्टूडेंट की सक्सेस बहुत बड़ी होती है और वो उसे अचीव भी कर लेते हैं, भले ही उसमें कभी कभी थोड़ा टाइम लग जाए।
वहीं ए स्टूडेंट की सक्सेस एक मीडियोकर लेवल की होती है और वो भी उसे अचीव कर लेते हैं। दोस्तों, ऑथर हमें यहाँ ये सिखाना चाहते हैं कि आपकी सक्सेस आपकी डिग्री में नहीं है, वो आपके बिलीफ सिस्टम में है। जो सक्सेस आप सोचोगे वो आप पालोगे। ऑथर कहते हैं आपके पास कोई डिग्री हो या ना हो, फिर भी आप फाइनेंस, इन्वेस्टिंग और बिजनेस बिल्डिंग के लिए एलिजिबल हो। पैसा कमाना, उन पैसों को मैनेज करना, असेट बिल्ड करना, इन्वेस्टिंग करना, ये सभी स्किल्स है जो अगर आप सीखोगे तो आपको आ जाएंगी और थोड़ी प्रैक्टिस के साथ आप उन्हें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी कर पाओगे। इसलिए आप किसी भी फील्ड के हो, कितना भी पैसा कमाते हो, पीएचडी हो या फिर ड्रॉप आउट हो, ये बात ध्यान रखो कि आप अमीर बन सकते हो। लेसन नंबर 2, डिस्कवरिंग योर प्लेस इन द कैश फ्लो क्वाड्रेंट। ऑथर यहाँ हमें कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बारे में सिखाते हैं। यहाँ हमें ये देखना है कि हम किस क्वाड्रेंट में, किस कैटेगरी में आते हैं या हमें किस कैटेगरी में जाना है। इस क्वाड्रेंट में 4 पार्ट्स होते हैं जहाँ अल्फ़ाबेट लेटर से 4 कैटेगरीज डिफाइंड है। ई स्टैंड करता है एम्प्लॉय के लिए, जो मोस्टली लोगों का बाई चॉइस फेवरेट तो नहीं होता, लेकिन मैक्सिमम लोग इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं। एस स्टैंड करता है सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए, जिसमें डॉक्टर्स, लॉयर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स जैसे लोग आते हैं। बी रिप्रेजेंट करता है बड़े बिजनेसेस को, जहाँ आते हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स जो लाखों लोगों को हायर करते हैं। और लास्ट होता है आई, जो स्टैंड करता है इन्वेस्टर्स के लिए, जहाँ हमारे वॉरेन बफेट, बेंजामिन ग्राहम जैसे लोग आते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, पर स्कूल कॉलेज में हमें ई या एस क्वाड्रेंट में रहने के लिए ट्रेन किया जाता है, जहाँ हमें ये सिखाया जाता है कि मेहनत करो, अच्छे मार्क्स लाओ और एक ग्रेट स्टूडेंट्स बनो, जिससे आप एक रेगुलर सैलरी की जॉब कर पाओगे। और अनफॉर्चुनेटली यहाँ लोगों को सबसे ज़्यादा टैक्स भी पे करना पड़ता है, और सिर्फ बी और आई क्वाड्रेंट वाले लोगों को बहुत कम या कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ता। ऑथर कहते हैं अगर आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करनी है तो आपको इन दोनों में से किसी न किसी एक क्वाड्रेंट में आना पड़ेगा। लेसन नंबर 3, फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी। दोस्तों, यूएस में जॉन नाम का एक आदमी रहता था जो कॉर्पोरेट की जॉब करता था और जो अपनी जॉब से बहुत खुश भी था। लेकिन एक दिन जॉन के बॉस ने उसे बुला के कहा कि इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण उसे जॉब से निकाला जा रहा है। जॉन ये बात सुन के ब्लैंक हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करेगा, अपने बीवी बच्चों को कैसे बताएगा कि उसकी जॉब चली गई। फिर उसने नई जॉब के लिए बहुत ट्राई किया, लेकिन उसकी जॉब कहीं भी नहीं लग रही थी। वो स्किल्ड तो था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसके जैसे वहाँ कई लोग थे जो कभी भी उसे रिप्लेस कर सकते थे। कुछ दिन बाद उसका एक दोस्त उसे फर्नीचर का बिजनेस स्टार्ट करने की सलाह देता है, जिसके लिए जॉन पहले तो रेडी नहीं होता, लेकिन फिर थोड़ा समझाने के बाद जॉन अपने दोस्त की बात मान जाता है। सो अपनी कुछ सेविंग्स यूज़ करके एक छोटा सा फर्नीचर का बिजनेस स्टार्ट कर देता है। बट एक प्रॉब्लम यहाँ ये थी कि जब भी कोई कस्टमर जॉन से फर्नीचर के बारे में पूछता तो वो किसी भी कस्टमर का जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि उसे फर्नीचर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। जिसे ओवरकम करने के लिए जॉन इसके बारे में रिसर्च करता है, यूट्यूब पे वीडियोस देखता है और काफ़ी बुक्स पढ़ता है, और कुछ टाइम बाद उसे फर्नीचर के बारे में अच्छी खासी नॉलेज हो जाती है। फिर वो एक प्रॉपर बिजनेस प्लान बनाता है, नई नई मार्केटिंग आइडियाज़ के बारे में सीखता है। कुछ ही दिनों में जॉन का बिजनेस अच्छा चल पड़ता है और वो अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमाने लगता है। अब ये बिजनेस करने से जॉन की लाइफ बिल्कुल ही चेंज हो गई थी। जॉब के कंपैरिजन में उसे टाइम फ्रीडम मिली, वो जब चाहे काम कर सकता था, अपने खुद के हिसाब से अपना शेड्यूल सेट कर सकता था, अपनी फैमिली को टाइम दे सकता था, जो अपनी जॉब में वो कभी भी नहीं कर पाता। और ऐसे बिजनेस को ऑथर माइक्रो बिजनेस कहते हैं, जहाँ कोई स्टार्टअप कॉस्ट नहीं होती, या जब होती भी है तो बहुत कम, और सक्सेस गारंटीड होती है। इसलिए बिजनेस ओनर्स के पास फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जो एक सैलरीड एम्प्लॉयड को कभी भी नहीं मिल सकती। लेसन नंबर 4, एफर्ट्स एंड रिजल्ट्स, व्हाट्स इजी। मान लो आप एक फार्मर हो और आपको कॉर्न या कॉफ़ी में से एक चीज़ की फार्मिंग करनी है, तो आप किसे चूज़ करोगे? लेकिन अगर आप फार्मर नहीं हो तो मैं आपको बता दूं कि कॉर्न को हार्वेस्ट करने के लिए 90 दिन का टाइम लगता है, और कॉफ़ी को हार्वेस्ट करने के लिए 3 से 5 साल लग जाते हैं। अब आप सोच रहे होगे कि कॉर्न की हार्वेस्टिंग करने में आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। जितने टाइम में कॉफ़ी को हार्वेस्ट करोगे, उतने टाइम में आप पता नहीं कितनी बार कॉर्न को उगाकर उसे बेच चुके होगे। राइट? वेल, रॉन्ग। अगर आपने 90 दिन लगाकर कॉर्न को उगा भी लिया तो आपको उसे अगले 30 दिनों में सेल करना होगा, वरना आपकी कॉर्न की क्रॉप खराब हो जाएगी। वहीं अगर आप कॉफ़ी की हार्वेस्टिंग करते हो तो इन्वेस्ट करते हुए 3 से 5 साल तक आप आने वाले 20 सालों तक पैसा कमा सकते हो। ऑथर कहते हैं कि कॉर्न जॉब की तरह है, जो कॉर्न को हार्वेस्ट करता है वो एम्प्लॉय बनकर रह जाता है, जिससे पैसा कमाने के लिए बार बार काम करना पड़ेगा। वहीं कॉफ़ी बिजनेस है, कॉफ़ी को हार्वेस्ट करने वाले लोग ओनर बन जाते हैं। एक सक्सेसफुल बिजनेस वो होता है जहां आपको पैसा कमाने के लिए आपकी फिजिकल प्रेजेंस की ज़रूरत नहीं होती,
या मान लो आप बिजनेस में पैसा कमाने की एक फैक्ट्री बिल्ड कर देते हो, जिसमें स्टार्टिंग में तो मुश्किल होती है, इनफैक्ट बहुत मुश्किल होती है, और जिसमें रिस्क होता है बट रिवॉर्ड भी उतना ही बड़ा होता है। वहीं रिस्क तो जॉब में भी होता है बट वहाँ थोड़ा कम होता है, और फिर वही बात है, वहाँ रिवॉर्ड भी थोड़ा कम है। बेसिकली एक एम्प्लॉय किसी और के लिए पैसा कमाने वाली फैक्ट्री में काम करता है, जहाँ वो अपना टाइम सेल करता है, जिसके बदले में उसे पैसे मिलते हैं, और उस फैक्ट्री का ओनर उसका टाइम खरीद कर पैसा बनाता है, जिसका कुछ शेयर वो सैलरी के रूप में उस एम्प्लॉय को दे देता है, और आखिर में वो बिजनेसमैन टाइम और मनी की लग्जरी एंजॉय करता है। लेसन नंबर 5, सेटिस्फैक्शन। नेशनल सर्वे के अकॉर्डिंग यूएस में जब रिसर्च की गई थी, उसे ये पता चला कि 71% एम्प्लॉय की जॉब में रिपीटेटिव वर्क होता है, रोबोट की तरह बिना कुछ कहे उसे करते चले जाते हैं, जिसका रिजल्ट ये था कि बस 15% लोग ही अपने जॉब से सेटिस्फाइड और हैप्पी थे। बाकी के 85% लोग अपनी जॉब से हेट करते थे, और इस हेट का रीज़न ये था कि हर कोई अपनी लाइफ अपनी मर्जी से क्रिएट करना चाहता है, हर कोई अपने सेट रूल्स से चलना चाहता है, कोई भी पर्सन उस काम को करना चाहता है जो काम उसे पसंद हो। ये ह्यूमन नेचर है। ये हम बच्चों में भी देख सकते हैं, जब उन्हें ज़बरदस्ती कुछ करने के लिए कहा जाता है, फिर स्कूल में उन सब्जेक्ट्स का प्रेशर जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं, और फिर बड़े होकर एम्प्लॉय बन जाना, और अपनी इसी सो कॉल्ड सिक्योर्ड जॉब के पहले दिन ही आपको ये बताया जाता है कि अब से आप अपनी लाइफ को कैसे जियोगे। इनडायरेक्टली आपको बताया जाता है कि आपको किस टाइम पे आना है और कब जाना है, आपको किस टाइप के कपड़े पहनने हैं, किस टाइम खाना खाओगे, आप कितना अर्न करोगे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। दोस्तों, बिजनेस करने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि बिजनेस में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो सकती है। वहीं जॉब में आप एक्सपोनेंशियल ग्रो नहीं कर सकते। जॉब में आपका ग्राफ लीनियर होता है। एक एम्प्लॉय की सैलरी ऑन एन एवरेज 10% ईयरली इंक्रीज होती है, और आपके हार्डवर्क के अकॉर्डिंग आपको कितना इंक्रीमेंट मिलेगा वो भी आप डिसाइड नहीं कर सकते। वहीं बिजनेस में ये आपके हाथ में होता है, और ये डिपेंड करता है आपके हार्डवर्क पे और आपकी स्ट्रैटेजीज पे। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का बेस्ट एग्जाम्पल है मार्क ज़करबर्ग। ईयर 2004 में फेसबुक के क्लोज टू 1 मिलियन मंथली यूजर्स थे, और उनका ईयरली रेवेन्यू था 500 मिलियन। बट ईयर 2018 के एंड तक फेसबुक के 2.32 बिलियन मंथली यूजर्स हो चुके थे, और उस साल उनका ईयरली रेवेन्यू था 5.5 बिलियन। अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, इन बिजनेस हार्डवर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सक्सेस। मतलब आप जितना ज़्यादा मेहनत करोगे आपको उतना ही ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, ये गारंटीड है। अगर आप अपने बिजनेस से एनफ अर्निंग करने लग जाते हो तो आपको रोज़ रोज़ 9 to 5 जॉब की तरह टाइम नहीं देना होगा। वहीं जॉब में आप कितना भी हार्डवर्क कर लो, आपका मंथली पेचेक फिक्स्ड होता है, और अगर आपकी सैलरी अच्छी भी है तभी आपको रोज़ रोज़ जाके उतना ही टाइम देना होगा। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेस ओनर्स एक एम्प्लॉय से बहुत ज़्यादा काम करते हैं। इनफैक्ट वो लोग 60 आवर्स अ वीक काम करते हैं, बट ओनर्स एम्प्लॉय से बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं। इस रिसर्च में ज़्यादातर एंटरप्रेन्योर्स का ये कहना था कि मेरी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट है, मैं हमेशा से यही लाइफ चाहता था, और मैं अगर ये लाइफ दोबारा जी पाता तो मैं एक बिजनेस ओनर ही बनता। इस स्टडी के अकॉर्डिंग ज़्यादातर एम्प्लॉय मनी को अपना मोस्ट वैल्यूएबल एसेट मानते हैं, वहीं मोस्टली बिजनेस ओनर्स और एंटरप्रेन्योर्स टाइम को अपना मोस्ट वैल्यूएबल एसेट मानते हैं। इसलिए बिजनेस ओनर्स अपनी लाइफ में ज़्यादा सेटिस्फाइड फील कर पाते हैं। दोस्तों, ये थे वो 5 लेसन जो आपको जॉब और बिजनेस में डिफरेंस बताएंगे। होप अब आप अपना करियर ऑप्शन वाइजली चुनोगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको इससे कुछ वैल्यू मिली होगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, ताकि आपसे ऐसी वैल्यूएबल वीडियोस मिस ना हो। गुड बाय एंड टेक केयर।